हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई वीडियो है कि भाई क्या ये है पाकिस्तान का अंत? इज़ इट द एंड ऑफ पाकिस्तान? लेट्स सी। क्योंकि हमें तो समझ नहीं आ रही कि क्या चल क्या रहा है आजकल इस पाकिस्तान में। वहाँ यहाँ पे पहले तुम्हारे पास आटे के लाले थे, तुम्हारे को आईएमएफ लोन नहीं दे रहा, कर्ज़ों में तुम दबे पड़े हो। यहाँ तुमने आतंकी भेज के इंडिया के अंदर पुंछ का कर दिया। उसके बाद सुनाई दिया, पता चला है कि भैया बैठ के जो है कमांडोज इनके जो होते हैं, जैसे कहते तो बड़े बैठ के कमांडोज हैं, मैं तो बोलूँगी नहीं है, मैं तो कहूँगी टेररिस्ट हैं जो उनको ट्रेन करके फिर भेज रहे हैं। अंदर तुम्हारे जो है लोग जो हैं वो सड़कों पे आके सब कुछ नष्ट कर दिया, तुम्हारा सारी चीज़ें तबाह कर दी। इमरान खान को तुमने जेल में बंद किया, 1-2 दिन रख के तुम वो भी नहीं कर पाए, फिर तुमको छोड़ना पड़ा। तो सब कुछ समझ नहीं आ रहा है चल क्या रहा है। तो इज़ इट द एंड ऑफ पाकिस्तान? पर इस टाइम मुझे पता है मोदी जी की वो बात याद आ रही है कि कटोरा लेके खड़ा तो करा, पर मोदी जी आपने खाली कटोरा लेके नहीं खड़ा किया, आपने तो इतना कुछ कर दिया कि अब हमारे भी समझ के बाहर है कि चल क्या रहा है पाकिस्तान में। अगर मोदी जी आप हमें कुछ बता दो। राइट, अभी बस आईएमएफ को बोलना है कि लोन नहीं देते, फिर देखेंगे। वो तो अभी आईएमएफ ने मना किया हुआ है, अभी फिर से बोल दिया कि नहीं दे रहे, तो अब देखते हैं। मेरे ख्याल से जून तक है इनके पास टाइम, उसके बाद इनका जो है डिफॉल्ट शर्तें ऐड की थी, उन शर्तों को भी ठीक करना है उन्हें। देखते हैं कहाँ शर्तें ठीक करें। यहाँ पे उनका अपना अंदर का काम ही नहीं ठीक हो रहा, तो शर्तें कहाँ से ठीक कर लेंगे। आईएमएफ ऐसी सिचुएशन में क्या करेगा? तो कोई बड़ी बात नहीं, इन्होंने इसलिए कि बात बढ़े नहीं, छोड़ दिया हो कि भैया यहाँ से आईएमएफ लोन नहीं देगा, ये भी एक एंगल हो सकता है। इसीलिए मैक्सिमम लोग कहते हैं कि जिसके पास एबिलिटी है पाकिस्तान में, वो कंट्री छोड़ के चले जाता है। वही तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। पाकिस्तान सच में खत्म होने वाला है, और ये तो कुछ भी नहीं था। पाकिस्तान में एक ऐसी भयंकर आफत आने वाली है जिससे खुद पाकिस्तान भी बेखबर है। आज हम ऐसे 5 फैक्टर्स को देखेंगे जो पाकिस्तान को खत्म कर रहा है। पाकिस्तान की इकोनॉमी पिछले 2 डेकेड से काफी अनस्टेबल है, और अब तो हालात इतने खराब हो चुके हैं कि किसी भी वक्त कोलैप्स हो सकती है। इस वक्त पाकिस्तान का डेब्ट टू जीडीपी रेशियो 70% है, और अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, ये बहुत बड़ा डेंजर जोन है। और अब तक पाकिस्तान के डेब्ट बिलियंस में नहीं बल्कि कई ट्रिलियंस में पहुंच चुके हैं, और इसमें से ज्यादा लोन तो उन्होंने चाइना से भी लिया है। अब हम डिस्कस करेंगे ऐसे 5 मेजर फैक्टर्स जो कि पाकिस्तान को खत्म कर रहे हैं। पाकिस्तान के फॉर्मेशन के बाद से ही पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। जब मोहम्मद अली जिन्ना की डेथ हो गई थी तो उसके बाद सच में पाकिस्तान के फादर की डेथ हो गई थी, क्योंकि आप कह सकते हो कि वहां के सरकार बस यही चला रहे थे। यहाँ तक कि मोहम्मद अली जिन्ना ने तो ये भी कहा कि उन्होंने पाकिस्तान को अपने सेक्रेटरी और एक टाइप राइटर के साथ मिलकर बनाया है। यानी कि जब उन्होंने पाकिस्तान को बनाया था तब उनके पास प्रॉपर मिनिस्टर्स की टीम भी नहीं थी, और यही वजह है कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में 9 साल लग गए, जबकि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ऑलमोस्ट 2 साल में ही बन गया था। और इसी के साथ पाकिस्तान के बनने में कुछ 20-30 साल के अंदर ही कई सारे प्राइम मिनिस्टर बदले, और आज तक पाकिस्तान का कोई भी प्राइम मिनिस्टर लॉन्ग टर्म तक काम नहीं कर सका। और ज्यादातर जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बदले हैं वो अपने पीरियड को खत्म नहीं कर पाए थे, यानी कि या तो कोई उनके गवर्नमेंट को ओवरटेक कर लेता, या उनकी डेथ हो जाती है, या फिर किसी और वजह से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ती है। और यही सब वजह है कि पाकिस्तान हमेशा इंस्टेबिलिटी में रहा, क्योंकि चाहे आपका प्राइम मिनिस्टर कैसा भी हो, अगर वो लॉन्ग टाइम तक प्राइम मिनिस्टर रहता तो कहीं ना कहीं देश का ग्रोथ ही होता। लेकिन बार बार बदलने की वजह से पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी थी, और अभी पाकिस्तान में 2 डिवीजन आ चुके हैं। जैसे कि अभी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं, लेकिन कई लोग चाहते हैं कि अभी भी उन्हें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान चाहिए, और यही वजह है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल क्राइसिस हो गया। पिछले साल से ही पाकिस्तान की इकोनॉमी काफी ज्यादा बुरे हालत में है, क्योंकि आपको भी पता होगा वहां पर फ्लड आया था, जिस वजह से कई लोगों को नुकसान हुआ था और काफी प्रॉपर्टी डैमेज हुई थी। पाकिस्तान की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा बड़ा झटका लगा था। वैसे तो हर कुछ सालों में पाकिस्तान में फाइनेंशियल क्राइसिस आते ही रहते हैं, लेकिन इस बार इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ही ज्यादा बुरा है, क्योंकि धीरे धीरे करके इनके ऊपर इतना ज्यादा लोन चढ़ गया कि अब उनके फॉरेन रिजर्व्स में बस कुछ $1 बिलियन ही पड़े हुए हैं, जिससे वो शायद अगले 1
महीने तक मुश्किल से सस्टेन कर पाएंगे और ऐसे कई महीनों से चला आ रहा है। लेकिन वो लोन पर लोन लेते जा रहे हैं ताकि वो अपनी कंट्री को सस्टेन कर पाए। लेकिन आखिर ये कब तक चलेगा? कभी ना कभी ये स्टॉप होगा और तब तक पाकिस्तान में बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाएगा। बुरी बात तो ये है कि इस साल पाकिस्तानी रुपीस के प्राइस बहुत ज्यादा बुरी तरीके से नीचे गिर गए और उनका लिया गया लोन बढ़ गया। ऊपर से पॉलिटिकल क्राइसिस भी आ गए और यही सब कम था तो क्लाइमेट चेंज ने फ्लड लाके उनके और बुरे हाल कर दिए। और फ्लड की बात हो ही रही है तो इसका अगला पॉइंट यही है। मॉनसून पाकिस्तान के लिए बहुत खराब था। कहा जाता है कि उसने पाकिस्तान के 1/3 हिस्से को डुबा दिया था। इसमें ऑलमोस्ट 2000 लोगों की जान चली गई थी। कई लोगों के घर तबाह हो गए थे और यही सब होने के करीब 8-9 महीने बाद आज भी हजारों लोगों को अब तक रहने की सही जगह नहीं मिली है और अब तक इनकी जिंदगी थम सी गई है क्योंकि पाकिस्तान के पास अपने ही देश के लोगों का पेट भरने जितने पैसे मुश्किल से हैं। तो ऐसे में वो उन लोगों की मदद नहीं कर पा रहे। हाँ, ये बात अलग है कि उनकी मदद करने के लिए कई लोगों ने पैसे डोनेट किए हैं, लेकिन उसके बाद भी अब तक हजारों लोग आवारा हो गए और माना कि डोनेशन और बाकी सबसे मिले पैसे उनकी काफी ज्यादा मदद कर रहे हैं। लेकिन फिर भी पाकिस्तान के लिए रिकवरी का रास्ता बहुत मुश्किल होने वाला है। क्या आपको पता है अफगानिस्तान में जो हालात तालिबान ने की है वही हालात तालिबान पाकिस्तान के साथ जल्दी करने वाला है। टीटीपी यानी कि तारीख तालिबान पाकिस्तान, जिसे पाकिस्तान भी घबराया हुआ है, ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने कुछ 1 साल पहले अफगानिस्तान पर बुरी तरीके से कब्जा कर लिया था। आपको भी पता होगा कि वहाँ के लोगों की हालत कितनी ज्यादा खराब है और कहा जाता है कि अफगानिस्तान को कैप्चर करने में तालिबान की मदद कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने की थी। हालांकि पाकिस्तान इस बात को नकार रहा है, पर अब आप शायद कह सकते हो कि अब उन्हें उनके ही बुरे काम का करम मिल रहा है क्योंकि अब तक यही तालिबान ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान वालों के लिए एक खतरा बनकर बैठ चुकी है। अब ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आए दिन अपने मिलिटेंट्स पाकिस्तान में भेजती रहती है और पहले तो इनसे इतना भी खतरा नहीं था क्योंकि उनके पास कोई बेस नहीं था। लेकिन अफगानिस्तान को कैप्चर करने के बाद इनके पास बहुत ज्यादा सॉलिड बेस आ चुका है और वो पाकिस्तान के काफी करीब है, जिससे पाकिस्तान को सीधा खतरा है क्योंकि अब तालिबान का अगला शिकार पाकिस्तानी होगा। पाकिस्तान ने हमेशा ही अपने इकोनॉमी और पॉलिटिक्स से ज्यादा अपने मिलिट्री पर पैसा खर्च किया है। जैसे कि जब पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हुआ था और पाकिस्तान और भारत के बीच जब फंड्स बांटे जा रहे थे तब पाकिस्तान को $750 मिलियन देने थे, लेकिन पाकिस्तान को हमने $200 मिलियन दिए और उसके बाद हमने ब्रेक लगा दिया क्योंकि पाकिस्तान जो है वो उस पैसे का इस्तेमाल डायरेक्ट अपने मिलिट्री में कर रहा था और तभी उनका देश जस्ट बना ही था। पर हमने इसीलिए स्टॉप किया था क्योंकि मिलिट्री बनते ही वो सबसे पहले जो चीज करने वाले थे वो था कश्मीर पे कब्जा और इसीलिए ही जवाहरलाल नेहरू ने जब तक कश्मीर का मुद्दा नहीं सुलझ जाता तब तक आगे पैसे देने से मना कर दिया। लेकिन जब गांधी जी ने कहा कि ये बिल्कुल गलत है और ये हमारे ट्रस्ट को तोड़ देगा, इसलिए नेहरू जी के डिसीजन को गांधी जी ने रिजेक्ट कर दिया। और कई लोग मानते हैं कि यही वजह है कि गांधी जी का असैसिनेशन हुआ, यानी कि इस चीज को जस्टिफिकेशन के रूप में दिखाया जाता है। लेकिन ये सब हमने आपको इसीलिए बताया क्योंकि हम आपको दिखाना चाहते थे कि पाकिस्तान कैसे पहले से ही अपने मिलिट्री पर ज्यादा भरोसा करता है और पाकिस्तान को अपने गवर्नमेंट से ज्यादा मिलिट्री पर भरोसा है और वो अपने 60% से ज्यादा खर्च मिलिट्री पर ही करता है। और यही होता है जब कोई देश अपने देश को चलाने की जगह बस मिलिट्री को ताकतवर करने पर फोकस करता है, जो गलती पाकिस्तान ने की। और इसके कॉन्सिक्वेंसेस यही हुए कि पाकिस्तान मिलिट्री के पास आज भी गवर्नमेंट से ज्यादा पावर है और यही सब वजह है जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी कोलैप्स हो रही है और पाकिस्तान देश का एंड आने वाला है अगर उन्होंने जल्द ही कुछ ना किया तो। इस वक्त तो पाकिस्तान अपनी हर एक कोशिश कर रहा है कि वो जिस भी देश से हो सके वहाँ से लोन ले सके ताकि वो अपने देश को सस्टेन कर सके। लेकिन अभी भी चाइना उनके लिए काफी बड़ा खतरा बनकर बैठा हुआ है। लेकिन ये चीजें हमें क्या इफेक्ट करती है? सबसे पहला तो हम स्टार्टिंग से ही पाकिस्तान और इंडिया को कंपेयर करते आ रहे हैं। इस चीज को बंद कर देना चाहिए और पाकिस्तान की गलतियों से हमें सीखना चाहिए कि क्या चीज है जो भारत को नहीं करनी चाहिए। क्योंकि एक फेमस कोट है कि इंटेलिजेंट लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, लेकिन जो जीनियस होता है वो दूसरों की गलती से भी सीखता है। और जिस तरीके से बस 1 साल के अंदर साउथ एशिया के 2 देश इतने बड़े क्राइसिस में आ गए हैं जैसे कि श्रीलंका और पाकिस्तान, तो उसे हमें ये समझ में आता है कि कब क्या हो जाए इसका कोई भी भरोसा नहीं रहता। इंडिया में ऐसे कई मिनिस्टर्स हैं जो कि इंडिया के लिए काफी सोच समझकर डिसीजन लेते हैं और यही वजह है कि आज इंडिया को फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री और नेक्स्ट सुपर पावर की तरह देखा जाता है। लेकिन ये टॉपिक होगा किसी और वीडियो में। तब तक आप कमेंट करो कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। फ्रेंड्स, ये कई जब बता रहे थे ना मिनिस्टर दिखा रहे थे पीएम्स
और कहते हैं बस बहुत सोच समझ के और कुछ उस टाइप से। मैंने कहा कईयों को तो कई तो पीएम्स थे ही नहीं, चलिए, बने ही लगा नहीं। दिया। और मैंने कहा भैया, और वो कई ऐसे थे कि भैया उन्होंने सोच समझ के तो कुछ किया ही नहीं अपनी लाइफ में तो मैं उस टाइम हंस रही थी। पर ये देख लो कि पाकिस्तान ये कह रहे हैं ना कि कितना मिलिट्री में लगाया। बात तो सच है कि मिलिट्री में सारा पैसा तो उसी में जाता था, पर ऐसे लगता है कि मिलिट्री के अंदर भी एक्चुअल मिलिट्री में नहीं जा रहा था, इनके जो हाई जो चीफ है उनकी जेबों में जा रहा था। और वो अपने घर और वो सब बना रहे थे अपने बाहर की कंट्रीज के अंदर, कि जब हम यहाँ से रिटायर होएंगे तो वहाँ भागेंगे। क्योंकि देखो आज की सिचुएशन में जिस तरह से इनको इमरान खान को छोड़ना पड़ा है, इससे तो लग रहा है कि इनकी आर्मी जो है वीक हुई पड़ी है, वो नहीं कंट्रोल कर पाई। जो जनता सड़कों पे आई हुई थी उनको रोक नहीं पाई, उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाई। तो मैं तो अब इनकी मिलिट्री पे ही मुझे क्वेश्चन हो रहा है कि क्या इनके मिलिट्री जो है इनमें ताकत नहीं है, या मिलिट्री के पास पैसा भी नहीं है, या उनके लोग ही अंदर मिलिट्री के हैं जो कह रहे हैं कि अब वही रिवोल्ट कर रहे हैं कि भाई हमने तुम्हारे साथ ये सब नहीं करना, हम तो अपनी जनता के साथ हैं, या हम भी इमरान खान के साथ हैं, क्या पता। पिछली बातों में और इस बातों में सिर्फ एक ही फ़र्क था, वो था कि यहाँ पे इनको IMF से पैसा चाहिए था। पहले जब आर्मी आती है सबको क्रश कर देती है और अपना पूरा कर दे तहलका, मतलब पूरा का पूरा बदल देती है, कंट्रोल ले लेती है, सब कुछ करती है। वो इस वक्त क्यों नहीं हुआ? ये एक रीजन हो सकता है, क्योंकि IMF से इनको पैसा चाहिए। अगर ये सब कर देते, IMF बोलता बाय बाय, और उसके थोड़े दिनों बाद कंट्री जो है पूरी डिफॉल्ट, क्योंकि इनको जून तक पैसा चाहिए। तो हो सकता है वो भी रीजन वो मेन रीजन हो कि इमरान खान को छोड़ दिया हो कि पहले IMF से ले लो पैसा, उसके बाद कुछ करके देखेंगे। पर मुझे लगता है कि भैया तुम तो फिर बड़ी बेवकूफ़ी की कि तुमने IMF से अगर पैसा लेना तो इमरान खान को नहीं पकड़ना चाहिए था। अब इतनी सारी जो न्यूज़ है पता चली है, उससे तुम भी दिखे कि तुम्हारे में भी नहीं था कि तुम कंट्रोल कर सको अपने लोगों को। तो अब IMF क्या देगा? मुझे तो पता नहीं, टेस्ट करते शायद वो देख रहे थे PTI वाले कितना शोर मचाते हैं। अगर इमरान खान को पकड़ा और कोई ज्यादा शोर नहीं बचाता तो उनका काम बन जाता, नहीं बन पाया, देखते हैं। किया तो इन्होंने सोच समझ के है। एक बात तो है कि अगर ये ज्यादा मतलब इस टाइप का करेंगे तो IMF से लोन जो मिलना था वो भी नहीं मिलेगा, फिर बहुत जल्दी डिफॉल्टिंग होगी। अभी तो डिफॉल्ट नहीं हुए, तो देखते हैं क्या चल रहा है। बट एंड तो किसी कंट्री का तभी होता है, डिफॉल्ट हो जाती है फिर दोबारा उठ के आती है, मगर लोगों को मैक्सिमम परेशानी होती है। चलो आप बताना आपको क्या लग रहा है, आप अपने अपने वेरियस थॉट्स और आइडियाज जो है ना वो ज़रूर शेयर करना। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।